और क्वेश्चन इज अच्छा जैसे रिलेशन था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर्टी पूरी प्रूफ कर दी थी, रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम। ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का आपस में रिलेशन था, वी ऑलरेडी डिस्कस। अब डिस्कस किया तो फिर तो थोड़ा रिव्यू दे देता हूं मैं। सपोज ये टू नंबर ए और बी, अर्थमेटिक मीन का ए है, ज्योमेट्रिक मीन इनका जी है, राइट। तो अर्थमेटिक मीन ए आ जाएगा a प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा जी, आ जाएगा रूट ऑफ ए बी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो कहता है ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ऑलरेडी हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं ये। ठीक है ना, सीरीज की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू जी की जगह रूट ऑफ ए बी, इसको शिफ्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी बाई टू माइनस रूट ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एलसीएम ले लेंगे, a प्लस बी माइनस टू रूट ऑफ ए बी अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये न्यूमरेटर में क्या लिखा है, ये लिखा है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दो नंबर का डिफरेंस, दो नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो वी कैन से दैट am of two number is always greater than or equal to the geometric mean. This is your first property between am and gem, arithmetic mean and geometric mean. And the second case, suppose you have to construct the equation with the help of am and gm, यानी am और gm की हेल्प से आप इक्वेशन को बनाना चाहते हैं। तो क्लास 10 में पढ़ा था, इक्वेशन बनाने के लिए आपको रूट्स चाहिए होते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम, उनका रूट का सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। तो ठीक है, रूट्स का मैं सम पुट कर देता हूं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर ए और बी सम है तो ए प्लस बी हो जाएगा, और नंबर है ए और बी तो उनका प्रोडक्ट इंटू बी हो जाएगा। एंड ए प्लस बी की वैल्यू मैं यहाँ से ला सकता हूँ, दैट इज 2a इंटू एक्स। ए बी की वैल्यू मैं यहाँ से ला सकता हूँ जी स्क्वायर। इस पे एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बोल सकता है वो कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए एम एंड जी एम आर दिस वन दिस वन। तो ए एम पता है, जी एम पता है, तो ए और जी पता है, यहाँ पुट कर देंगे। ए और जी को पुट करके आप अपनी इक्वेशन को बिल्डअप कर लेंगे। ठीक, ये थी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड इसी से कोरिलेट है। थर्ड कोरिलेट मैंने क्यों बोला, वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ आपकी इक्वेशन बन गई है। अब आपको इसके रूट चाहिए होंगे ए और जी के टर्म्स में। तो ठीक है, डी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a 2। तो 4 कॉमन लिया तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा a प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक, एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार आप नेगेटिव ले लेंगे। तो ये तीन प्रॉपर्टी हैं आपकी एम एंड जीएम से रिलेटेड। क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी साइन आ गया, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस। अब इसके मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे, जो आपके 1 मार्कर एंड 2 मार्कर में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अब माइंड में सेट करते हुए चलेंगे। अब देखिए, इसमें क्वेश्चंस लेके चलता हूं मैं। कह रहा है ए बी सी डी 4 डिस्टिंक्ट नंबर इन जीपी। ए बी सी डी 4 नंबर, यानी ए बी सी डी, दीज आर द 4 डिस्टिंक्ट नंबर आर इन जीपी। ठीक, देन प्रूव दैट ए प्लस डी, यानी फर्स्ट और लास्ट का सम, ए प्लस डी ग्रेटर देन बी प्लस सी। जहां भी ग्रेटर नंबर आए आप सब अटैक करेंगे एम और जीएम की प्रॉपर्टी के ऊपर। ए बी सी डी 4 नंबर इन जीपी, देन 4 देन ए प्लस डी ग्रेटर देन बी प्लस सी। अगर आपके ए बी सी डी जीपी में हैं तो ठीक है, हम फॉलो तो कर ही सकते हैं कि जो ए एम है दैट इज ग्रेटर देन और जीएम। दो नंबर के ग्रेटर इक्वल, दो से ज्यादा नंबर हो तो ग्रेटर देन साइन लगा सकते हैं आप। तो दो नंबर ले लेते हैं। सपोज दैट मैंने पहले ए बी सी ले लिया, सपोज ए बी सी दे आर इन जीपी। ये तीन नंबर ले लेते हैं स्टार्टिंग में। अगर मेरा ए बी सी जीपी में है तो इनका जो ए एम होगा वो क्या होगा, ए प्लस सी बाई टू होगा। तीन नंबर का ए एम अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन
देयर जीएम, एबीसी अगर जीपी में तो एएम ग्रेटर देन जीएम, जीएम कितना है बी, ये रहा बी, ये वाला नंबर है ना बी, बी इक्वल टू रूट ऑफ एसी होगा बाद में। अगर एबीसी मैं जीपी में लिखूंगा, एबीसी अगर मैं जीपी में लिखूंगा तो बी इक्वल टू रूट ऑफ एसी हो जाएगा, तो ए प्लस सी बाई टू ग्रेटर देन बी, तो आप कह सकते हैं कि ए प्लस सी ग्रेटर देन टू बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, तो ए प्लस सी ग्रेटर देन टू बी। अब इसी तरह मैं बीसीडी को ले लेता हूँ, पहले मैंने एबीसी लिया, अब मैं यहाँ पे बीसीडी ले लेता हूँ जीपी में 3 नंबर के लिए। अगर बीसीडी जीएम में फिर से कंसेप्ट ये वाला लगा लेते हैं कि एएम जो होगा उनका जीएम से बड़ा होगा, एएम ग्रेटर देन जीएम, तो क्या होगा बी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन सी, यानी बी प्लस डी ग्रेटर देन 2c। पहले आ रहा ए प्लस सी ग्रेटर देन 2b, अब आ रहा बी प्लस डी ग्रेटर देन 2c। मैंने क्या किया, इन दोनों को उठा के ऐड कर लिया, दिस इज एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, दोनों को उठा के मैं ऐड कर लेता हूँ, तो ये हुआ ए प्लस सी और ये हो जाएगा बी प्लस डी, दोनों को उठा के मैंने ऐड किया, तो ग्रेटर देन क्या आया 2b प्लस 2c। यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो a प्लस बी, ये जैसे लिखा लिखा रहने दीजिए ऐसे, 2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा b प्लस सी। वैसे कॉमन लेने की जरूरत भी नहीं है आपको, 2b से b को रिलेट कर लीजिए, 2c को c से रिलेट कर लीजिए, मैं तो c में ले आता फिर से, तो 2b की जगह b ले आएंगे, ac की जगह c ले आएंगे, तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा a प्लस डी ग्रेटर देन b प्लस सी। फिर से करें, 4 नंबर ए बी सी डी आर इन जीपी, तो प्रूफ करना है फर्स्ट प्लस लास्ट का सम ग्रेटर देन सेकंड थर्ड का। लॉजिक लगाया आपने, जहां ग्रेटर देन साइन आया तो फर्स्ट अटैक किया आपने, एम ग्रेटर देन जीएम, लेट ए बी सी आर इन जीपी, तो ए प्लस सी बाई टू ग्रेटर देन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस सी आ गया 2b। ऐसे लास्ट के 3 नंबर ले लिए बी सी डी, लेट बी सी डी जीपी में, फिर से प्रॉपर्टी लगा दी, एम ग्रेटर देन जीएम, तो बी प्लस डी ग्रेटर देन सी, तो बी प्लस डी इक्वल टू 2c। ये एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन दोनों उठा के मैंने ऐड कर लिया, ऐड कर लिया 2b है, अब कॉमन मत लीजिए, 2b से b को माइनस करें b आ जाएगा और c से करेंगे c आ जाएगा, तो आपका ये डायरेक्ट आ जाएगा, कॉमन की जरूरत इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं है, आप शिफ्ट करके इसको करें, ठीक है, शिफ्ट करके करेंगे तो आसानी से आपका आ जाएगा। तो मैंने कैसे पकड़ा कि ये क्वेश्चन एएम और जीएम के रिलेटेड है, ग्रेटर देन साइन देख के, ग्रेटर देन साइन देखा और मैंने उस प्रॉपर्टी पे अटैक कर दिया कि एएम ग्रेटर देन जीएम, ये आपका जाएगा 2 मार्कर क्वेश्चन में। तो 2 मार्कर क्वेश्चन में आपको इस तरह से अलर्ट रहना है, उस ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं इसमें आपके जैसे, ठीक है ना, ऐसे नंबर्स को ले सकता है वो, घबराने की इसमें कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, जहां ग्रेटर देन साइन लगाएगा समझ जाएंगे मेरा एएम और जीएम की प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है। इसी में आपसे वो मिनिमम वैल्यूज की भी बात करता है, ग्रेटर देन मतलब ए ग्रेटर देन बी क्या हुआ, ए बी से बड़ा है तो बी छोटा हो गया है, ऐसे तो मिनिमाइज हो जाता है उसमें, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं 5 रेज टू पावर x प्लस 5 रेज टू पावर -1 - x, ऐसे कह रहा 5 रेज टू पावर x प्लस 5 की पावर 1 - x। अब आपसे बोल रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू, देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो जब उसने मिनिमम 2 का पूछा तो फट से लॉजिक लगा दिया एम ग्रेटर देन जीएम, जहां पावर्स में मिनिमम या इसकी बात करेगा फट से एम और जीएम की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, तो ये 2 नंबर हैं, इनका एम तो दोनों को प्लस कर देते हैं, ऐसे प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे ना तो आ जाएगा एम, और इन्हीं दोनों नंबर का जीएम तो दोनों का मल्टीप्लाई, ऐसे और रूट लेके, ये ना ये एम हो गया, ये आपका जीएम हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करें, 5 से कट जाएगा, ये तो ये आ जाएगा 5 की पावर x 5 की पावर 1 - x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन, ये 5 की पावर 1 5 की पावर x कट के क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 5 की पावर 1 आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, इस 2 को इधर ले जाते हैं, 5 की पावर x 1 - x ग्रेटर देन 2√5, ठीक। तो मिनिमम वैल्यू इसकी ग्रेटर हो गया ना, तो मिनिमम वैल्यू आपकी ये लिख दी उठा के, जब भी मिनिमम वैल्यू अटैक करेगा तो आंसर क्या है, मिनिमम वैल्यू 2√5 ऑप्शन में आएगा, तो इसको ऐसे टिक कर देंगे। ये मैं एएम और जीएम की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन लेके चल रहा हूं आपके साथ, ठीक, इस तरह से मूव करेंगे। फिर मैंने कल एक
और एक सम बताया था कि अगर जीपी सीरीज इनफाइनाइट को मूव करे तो उसके सम के लिए सीरीज क्या बनती है, सम निकालना है, जैसे ए आर स्क्वायर टेन टू इन्फिनिटी, तो आपने फॉर्मूला बताया था ए अपॉन वन माइनस आर, ये होता सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला, ए अपॉन वन माइनस आर। अब जरा इस पे क्वेश्चन देखें, पूछेगा आपसे, जैसे कह रहा 6 की पावर 1/3 डॉट, या क्रॉस भी लगा सकता, मल्टीप्लाई का निशान, 6 की पावर 1/9, 6 की पावर 1/27 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। कह रहा बताइए इसका सम क्या होगा। आपने कहा तो सीरीज तो इनफाइनाइट लिखी है, सम निकालने जा रहे हैं, बेस सेम है। सबसे पहले आपने लॉजिक लगाया, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर इसकी ऐड ऑन हो जाएंगी, ऐड होके क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब, 10 टू इन्फिनिटी। यानी 6 की पावर्स में चल रही है सीरीज, ये सीरीज चली गई आपकी इनफाइनाइट, तो 6 की पावर में यूज कर लेंगे कौन सा, ये फॉर्मूला। ए क्या है 1/3, तो ए अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है 1/3, तो कैंसल आउट करेंगे तो आंसर क्या आया 1/2, 6 की पावर 1/2। तो सीरीज का सम जो होगा वो सम क्या होगा, सम होगा इसका √6। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज में इसकी वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं, अगर इनफाइनाइट सीरीज मूव कर रही है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ये हम लोग डिस्कशन लेवल किस पे कर रहे हैं, अभी डिस्कशन लेवल हमारा चल रहा है एएमजीएम प्रॉपर्टी के ऊपर, और सम जो इनफाइनाइट तक जो मूव करता है, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी सीरीज के लिए सम के लिए फॉर्मूला बता रखा है, ए अपॉन वन माइनस आर, आर निकालने का वही तरीका है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय योर फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इस तरह से मूव करेंगे। अच्छा, लास्ट के जो 10 मिनट्स होते हैं उसमें मैं क्विज टाइप में रिवाइज कर रहा हूँ, कल कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया, चलिए कल फर्स्ट टाइम था, आज सब लोग अपना वीडियो ऑन करके रिप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग ग्रेडिंग करूंगा, वो ग्रेडिंग आपके मार्क्स में लगेंगे। कल ही मैंने ये चीज बता दी थी, जो बच्चे एब्सेंट है उनका 0 लग जाएगा टॉपिक के हिसाब से, फिर मैं सबका सब निकालूंगा। तो बी अलर्ट, ये जो 20 मार्क्स के हैं ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म इन द सेंस किस तरह रिप्लाई कर रहे हैं ये, क्योंकि बाद में फिर कहते हैं ना मेरे मार्क्स नहीं आए, कम हो गए, तो उसके जिम्मेदार फिर आप होंगे, ठीक है। तो सारे सारे वीडियो ऑन करके मेरे रिप्लाई करेंगे क्विज टाइप में, जब मैं क्वेश्चन आपसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, लास्ट के 10 टू 15 मिनट्स में, ठीक है। इसी सेम टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी से रिलेटेड, कोई नई चीज नहीं डिस्कस करूंगा। कभी कोई 2 मार्कर में इनफाइनाइट सीरीज को भी ले जा सकते हैं हम लोग, जैसे लिख रहा है वो आपका b इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब 10 टू इन्फिनिटी, देखिए जैसे ये पूछ दिया उसने, ठीक है। तो इनफाइनाइट तक समय, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू, प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी अपॉन वन प्लस, ये प्रूव करना। तो ठीक है, जो इनफाइनाइट सीरीज है ये मूव करे इनफाइनाइट, तो इसका आप सब निकाल लीजिए। क्या होगा, फर्स्ट टर्म ए अपॉन वन माइनस आर, आर का ए आएगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई दिस वन, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट तो ये चाहिए ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आया b माइनस ए बी इक्वल टू ए को उधर ले जाइए, तो b इक्वल टू ए प्लस ए बी, ए कॉमन ले लीजिए उधर, कॉमन लिया तो वन प्लस बी, तो यहां से आपका a आ जाएगा b अपॉन वन प्लस बी, ये देखिए डिजायर्ड रिजल्ट आ गया आपका। तो इस तरह से हम लोग इनफाइनाइट सीरीज में जाके सम को निकाल सकते हैं। फिर जैसे मैंने बताया एएमजीएम की प्रॉपर्टी के बेस क्वेश्चन कर सकते हैं, कल मैं डेसिमल वाला क्वेश्चन भी कर रहा था, ठीक है ना, डेसिमल का क्वेश्चन भी करके आपको दिखा रहा था। अब देखिए इसी में सम ऑफ टर्म्स के फॉर्मूले को यूज करते हैं हम लोग, थ्रू वर्ड प्रॉब्लम, थ्रू वर्ड प्रॉब्लम हम इसको सम के फॉर्मूले को यूज करते हैं। जैसे कह रहा है व्हाट विल ₹700, देखिए 700 रुपए हैं आपके पास, व्हाट विल ₹700 अमाउंट टू इन 10 ईयर्स, कह रहा 10 साल में।
what will rupees 700 amount in 10 years after it deposit in a bank which pays annual interest at the rate of 12% per annum. Annual कितना है? 12% per annum. Compounded annually. Compounded annually की बात कर रहा है. Rate of interest दिया 12%. ठीक है, तो इसका सम निकालना है हमें. तो ठीक है, मूव कर सकते हैं. सबसे पहले तो अमाउंट निकाल देते हैं. आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कितना आएगा आपका पैसा, निकाल सकते हैं. कितना आएगा? पहले तो इंटरेस्ट 700 ले लें, प्लस 1 साल का इंटरेस्ट ले लें. और इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, पी टी आर अपॉन 100 करके. पी कितना है प्रिंसिपल? टी की जगह 12, आर 1 अपॉन 100, 84, यानी ये हो जाएगा 784. 1 साल के बाद जो आपका अमाउंट हो जाएगा 784 हो जाएगा. यानी इसका स्मॉल ए कितना दे रखा है? 700. ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी पता है आपको, आर 784 अपॉन 700. तो एंड ऑफ 10 ईयर, तो एंड ऑफ 10 ईयर ए आर एन माइनस 1, इसको लगा लेंगे फॉर्मूला. अमाउंट 10 साल के बाद पूछ रहा है, तो ए की जगह 700. अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? 1 ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन. ये होता ना, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 इज टू पावर एन. ये फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने. तो पी की जगह क्या लिख दिया हमने? 700. 1 प्लस आर 12 अपॉन 100 इज टू पावर 10. तो सॉल्व कर लेंगे. 784 अपॉन दिस, तो 700 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी 784 अपॉन इसका ये वाले वैल्यू डाल के देखते सीरीज लगाते चले जाएंगे ना एक एक साल के. मैंने डायरेक्ट समेशन का फॉर्मूला यूज कर लिया. दिस वन रेज टू पावर 10. तो कहने मतलब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में इस तरह से लेके आपसे पूछ सकते हैं. तो इसमें आपका ये क्वेश्चन जो होगा, फॉर्मूले लगा के उसे पुट कर देंगे, 10 साल का इंटरेस्ट निकाल के ऐड भी कर लेंगे. अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर. कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा था आपने क्लास 8 9 में, कि ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर. इसलिए मतलब मैंने 1 साल के बाद निकाल के टोटल 10 साल तक मैंने इसका समेशन भी कर लिया था. ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीजों को आसान कर सकते हैं. इतनी चीजें एक एक करके करेंगे, दिस विल बी वेरी इजी. आपके लिए आसान हो जाएगा ये पूरा चैप्टर ही. हम लोगों ने लॉग में भी बताए हैं कई सारे क्वेश्चन. लॉग के भी क्वेश्चन डाल सकते हैं इसमें हम, जैसे 3 नंबर लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी आर इन एपी या जीपी, तो आप उसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. थर्ड टर्म फोर्थ टर्म के हिसाब से जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, पावर्स में जा सकते हैं हम लोग. पावर्स के साथ मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपको कराए भी हैं पावर बेस में. जैसे एक और क्वेश्चन करता हूँ पावर का. वो कह रहा है आपसे, पावर की बात कर रहा था मैं. इफ ABC and XYZ are 3 consecutive terms of AP and GP, मतलब वो कह रहा है कि ABC and XYZ, there are 3 consecutive terms of AP and GP. AP and GP मतलब ये आपका AP में है और ये आपका GP में. ABC AP में, XYZ आपका GP में. तो फर्स्ट आपने कहा ABC अगर AP में है तो B की वैल्यू आ गई, ऐसे Y आ जाएगा रूट एक्स जेड. अच्छा लिख दिया आपने दोनों का. ठीक. अब आपसे बोल रहा है कि प्रूव दैट, आप प्रूफ करो. क्या कह रहा? प्रूफ करो या फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर b माइनस सी डॉट y की पावर c माइनस ए डॉट z की पावर a माइनस बी. कह रहा है इक्वल टू 1. कह रहा है ये चाहिए मुझे. तो ठीक है, एक्स वाई जेड आपको रिलेशन पता है, v का रिलेशन आपको पता है. आप क्या करो, जैसे x की वैल्यू लिखी लिखी रहने, जैसे y का रिलेशन आपको ये पता, y इस y की जगह यहां से वैल्यू ले लो. क्या लिखा है यहाँ पे? रूट एक्स जेड. तो ये ले लो y की जगह रूट ऑफ एक्स जेड की पावर c माइनस ए और z की पावर a माइनस बी. लिखा लिखा रहने दो. मैंने क्या किया, मैंने सबको x और z के टर्म्स में ही कन्वर्ट कर लिया है ना.
तो ये है एक्स की पावर बी माइनस सी, और ये हो जाएगा एक्स जेड की पावर सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, और ये जेड की पावर लिखा है ये माइनस बी। अब इन सबको अलग अलग कर लो, यानी x की पावर c माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, z की पावर c माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, z की पावर a माइनस बी। इस x को x के साथ कंपेयर कर लो, इस z को इस z के साथ लिख लो एक साथ। आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे x की पावर 0 आ जाएगा और यहाँ z की पावर 0 आ जाएगा। योर आंसर विल बी 1, समथिंग रेज टू पावर 0, योर आंसर इज 1। ये आपकी वैल्यू 1 आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम पावर्स वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जब आपके जीपी में आए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम एपी के सबसे पहले कर रहे थे क्वेश्चन, फिर हमने जीपी के क्वेश्चन किए, हमने दोनों के क्लब करके क्वेश्चन किए, समेशन वाले किए। कल मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था डेसिमल वाले, 5 प्लस 55 प्लस 555, फिर उसके बाद मैंने 0.5 पॉइंट करके दिया था ना वैल्यू, तो वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इतना कर लेंगे तो आपके लिए एग्जाम में सफिशियंट होगा, इसको अच्छे से रिवाइज करते चले। तो ये है आपके टर्म्स जो हैं मैं डिस्कस कर रहा था, एपी एंड जीपी। ठीक, अब मैं आज के डाउट लेता हूँ, फिर आपके साथ क्विज, एक छोटी सी क्विज कंडक्ट करता हूँ।